अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। पाकिस्तान 22 अप्रैल से पहले दूसरा दौर शुरू करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म तुर्की और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। यह राइटर्स का कहना है, इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक को मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत भी देंगे। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक वो कौन से मुतालबात हैं माने गए हैं या बात हैं जो मानी गई हैं और अभी कौन से बाकी हैं। लेकिन वाज़ह रहे कि ये मुतालबात जो जिस हवाले से ये मुतालबात हैं इसके मुतल्लक कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई, ये सारे मीडिया के ज़राए के मुताबिक हैं। पहला मुतालबा जो जुज़वी तौर पर माने गए हैं अमेरिका की तरफ से कि कुछ हद तक जंग बंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की गई है। दूसरे नंबर पे ये इंसानी बुनियादों पर कुछ नरमी की गई है कि हम कर सकते हैं और महदूद सतह पर कैदियों के तबादले पर भी बातचीत हुई है। ईरान के साथ बराह रास्त जो मुज़ाकरात हैं वो भी इन नकात का हिस्सा हैं। जबकि ईरान की तरफ से कौन से जो नकात हैं जिन पर आमादगी ज़ाहिर की गई है वो ये है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, कशीदगी कम करने के इशारे दिए गए और इसके अलावा हुर्मुज़ में जुज़वी तौर पर जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त की इजाज़त दी जाएगी। जबकि इसके अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक हैं यानी कि उसके साथी अरबों ममालिक हैं या इसराइल पर बाज़ हमलों में कमी भी की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो मुतालबात अभी तक माने नहीं गए उन मुतालबात के अंदर मुकम्मल पाबंदी जो इसराइल नहीं बल्कि जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनका खात्मा, ईरान के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन बैंक्स में पड़े हुए हैं या बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पड़े हुए हैं उन मुंजमद असासों की मुकम्मल वापसी, जोहरी प्रोग्राम पर उनके जो जोहरी प्रोग्राम उस पर मुकम्मल आज़ादी दी जाए और मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की पाबंदी जो है वो उनको नाकाबिले मंजूर है। अमेरिका के नामंजूर नकात के अंदर जो सबसे पहली चीज़ ये है कि ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम है उसको महदूद करना। वो ईरान की तरफ से जो कहा गया वो जी 5 साल तक वो जो अपना प्रोग्राम है वो महदूद कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं, वो चाहता है कि ये परमानेंट बंद हो। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन ने ईरानियंस को 20 साल के लिए उनका जो जोहरी प्रोग्राम है उस पर पाबंदी लगाने की बात की गई है। मिसाइल प्रोग्राम की बात कर ली जाए तो मिसाइल प्रोग्राम या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर उसको कंट्रोल में अमेरिकन कंट्रोल में आ जाएगा, यानी खित्ते में ईरान का असर और रसूख भी कम कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ईरान की तरफ से जो मुकम्मल सिक्योरिटी है वो हुर्मुज़ के अंदर दी जाएगी जहाज़ों को गुजरने के लिए। इसके अलावा जो उसके ममालिक हैं, उसके हमसाए ममालिक हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा इसराइल है, उन पर जो हमले हैं वो कम करने की बात की गई। यानी कि ये सबसे बड़े डेडलॉक हैं और ये 3 बड़ी चीज़ें हैं, रुकावट हैं जो मुज़ाकरात के जो पहला दौर था इस्लामाबाद के अंदर शुरू हुआ उसकी नाकामी का जो बड़ी वजूहात थी वो ये थी, यानी डेडलॉक्स थी। तो देखा जाए तो क्या ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाकाम बिल्कुल नहीं हुए, जबकि मुज़ाकरात एक देखा जाए तो कामयाब ही हुए हैं और पाकिस्तान इसके अंदर सुरखरू हुआ है। तो एक शोर-सा मचा हुआ है हमारे हमसाया ममालिक इंडियन चैनल्स के ऊपर, किस तरह वो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी उसके ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अमरीकी नायब सदर वापस चले गए हैं और बगैर ईरान का जो डेलीगेशन आया था वो भी वापस चला गया, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं हो सकी, वो एक नुक्ते पे ठहर नहीं सके। ऐन मुमकिन है कि इस शोर के साथ लोग मज़ीद रवायती ज़हर भरे लहजे के साथ ताने भी दें, ठीक है, जैसे इंडियंस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी इन मुज़ाकरात पर बहुत खुश हैं, ठीक है। तो लीजिए, मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए लेकिन इसके साथ-साथ हकीकत ये है कि ये नाकाम बिल्कुल नहीं हुए। मैं बार-बार यही कहता हूँ, बल्कि ये कामयाब हुए हैं और जो धूल उड़ रही है उस पर ना जाइए, बल्कि ये देखिए कि तहम्मुल, संजीदगी और ठहराव के साथ मामला देखिए कि पाकिस्तान, ये कामयाबी है पाकिस्तान की और आज पाकिस्तान जहां भी खड़ा है ये पाकिस्तान की कामयाबी है और ये सुरखरू है और जैसा कल खड़ा था पाकिस्तान वैसा ही खड़ा है। तो पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं ये तो शानदार हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ ये मानी खेज हैं।
देखिए देखिए मेरी बात सुने नाजरीन के गांव में भी जब दो दुश्मन घराने मिलके बैठ जाएं, अपनी दुश्मनी को दोस्ती के अंदर तब्दील करना चाहें, तो पहली मुलाकात के अंदर बर्फ इतनी जल्दी नहीं पिघलती, बल्कि अगर कभी कभार पिघल भी जाती है तो ऐसा भी होता है कि उसको उसको उस बर्फ को पिघलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। यानी कि वो तो फिर एक गांव के अंदर दो बरादरियों की सुलह है, उसके ऊपर तो फिर टाइम लग जाता है, जबकि यहाँ तो रियासतें बैठी हुई हैं, ठीक है, मुज़ाकरात करने के लिए। अगर पहली मुलाकात के अंदर कुछ निपटाया नहीं जा सकता तो इसके अंदर परेशानी क्या है? ठीक है, हमसाये ममालिक के अंदर टीवी चैनल्स के अंदर चीख चीख के कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो लफाफा सहाफी हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि नहीं जी ये ऐसा काम तो पाकिस्तान की ये नाकामी है। ठीक है, तो बंदा उनसे पूछे कि आपकी जो पुरानी हुकूमत थी उसने क्या किया, उसने कौन सी जंग बंदियां करवा दी। तो ये मायूसी की बात नहीं है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहली मुलाकात के अंदर ऐसे काम जो हैं वो हल किए जा सकें, इन पे थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए इन 49 सालों के अंदर जो एक बर्फ बनी हुई है इनके इनके बराह रास्त बातों के अंदर, मुज़ाकरात के अंदर, तो वो अब मुज़ाकरात के अंदर पिघलना शुरू होगी। ठीक है, तो अमेरिका ने ये कह दिया कि हमारी बात ईरान ने नहीं मानी और हमने अपनी गेंद ईरान के कोर्ट में रख दी, जबकि इसी तरह ईरान ने कहा कि अमेरिका ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने अपने मुतालबा यानी कि गेंद कहाँ रख दी, अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर रख दी। ठीक है, अब बात आती है कि इस पे मजीद गौर करने की, यानी कि क्या फिर ये बातचीत खत्म होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बातचीत बिल्कुल नहीं खत्म हुई, बल्कि एक दूसरे को पेशकश की जा रही है और एक दूसरे के जवाब का इंतजार किया जा रहा है, जबकि रास्ता अभी भी खुला है। इसका मतलब ये है कि फ्री कैन एक दूसरे की बात जो है वो सुनेंगे और फिर अपनी मजीद बातों को एक दूसरे के सामने रखेंगे। मामला थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन दोनों ममालिक की जो क़यादतें हैं वो अपने ममालिक को वापस जा चुकी हैं और जाने के बाद वो क्या कर रही हैं, अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उसको भी एंगेज कर रही हैं। तो हतमी फैसले से पहले वो क्या करेंगे, अपनी मकामी सतह पे यानी कि कांग्रेस है, उधर से फिर ईरान की मजलिस शूरा है या मजलिस है, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, अपनी इन सारी चीज़ों को जो नकात इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर बयान की गई उनको रखेंगे और उनको एक हद तक ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उस पर बात करके फिर दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। और जहां तक हमें इंटरनेशनल तौर पे ये मीडिया कवरेज कर रहा है, बल्कि हालिया तौर पे ट्रंप ने भी जो वो आज वो कर रहे थे, कल इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके अंदर ट्रंप ने भी ये कहा है कि वो दोबारा टॉक्स शुरू करेंगे, वो जंग के बिल्कुल भी हामी नहीं है, बल्कि वो क्या करना चाह रहे हैं, इस जंग को वाइंड अप करना चाह रहे हैं। यानी कि ये बात बिल्कुल फितरी है, जब मुज़ाकरात के फरीक सालों से नहीं कई अशरों से शदीद दुश्मनी की कैफियत से गुजर रहे हों, तो इसमें क्या होता है कि वक्त लगता है उनके अंदर जो बर्फ है वो पिघलने में। इस तरह अचानक कुछ भी नहीं बदल सकता, बल्कि इससे वो क्या करेंगे कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को जाके अपने ऑन बोर्ड लेंगे और ब्लास्ट कर देंगे ये काम कि भाई ये काम इस तरह हमने करना है। यानी कि इस काम को धीरे धीरे, ब्लास्टिंग नहीं होगी बल्कि बल्कि क्या होगी, ये काम धीरे धीरे होगा। आप इस बात को यूं समझिए कि जिस तरह जंग में बात ना बन रही हो और फेस सेविंग चाहिए होता है, सेम इसी तरह फेस सेविंग मुज़ाकरात भी बाज़ औक़ात ऐसे ही होते हैं। यानी कि मुज़ाकरात के नतीजे में डोमेस्टिक ब्लास्ट से बचने के लिए मुज़ाकराती अमल में थोड़ा तअत्तुल, थोड़ा इल्तवा, अगर कुछ और भी तो उसको मज़ीद क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ताकि वो क्या करें, अपनी जो ऑडियंस बैठी हुई है, यानी कि ममालिक अपने मुल्क के जो सरबराहान हैं उनकी तरफ से कोई ज़्यादा ही रद्द अमल ना आ जाए। तो इस रद्द अमल से बचने के लिए, यानी फेस सेविंग करने के लिए, फ्री कैन ये समझ रहे होते हैं कि पहली ही मुलाकात में सब कुछ बर्फ पिघल गई, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बल्कि ये उनके फ़ख्र और गुरूर के तसव्वुरात से मुतसादम है। ठीक है, यूं मुज़ाकरात जो हैं वो तअत्तुल का शिकार तो हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले ये समझें। सबसे पहले वो होता है कि जो सीज़ फायर के वक्त होता है, यानी कि बीच में कुछ दूसरे दोस्त पड़ते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि यूं फिर कि ये जंग बंद कर दो, यानी कि ये काम ना करो। फिर क्या होता है कि फिर फ्री कैन इस दरख्वास्त को कबूल करते हैं और मौक़िफ़ को थोड़ा सा नरम कर देते हैं, यानी दो दोस्तों की अना और कौमी फ़ख्र को बचा लेते हैं। यानी इन दोस्तों की अना,
ठीक है, और फिर फखर कौमी फखर को बचा लेते हैं और अपने फेस सेविंग का काम शुरू कर देते हैं। यानी कि इससे दो ममालिक की जो अना है, जो तकब्बुर है, वो थोड़ा सा बैठ तो जाता है, लेकिन उनको ज्यादा महसूस नहीं होता। ठीक है, फिर यहां भी ऐसा ही हुआ है इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर कि मुज़ाकरात का पहला दौर राउंड जो है वो खत्म हो गया, आमने सामने बैठकर बात की गई और जो है वो रजीम को बदलने की बात की जा रही थी। उसके साथ उसी के साथ उन्होंने बैठ के बात की। पेशकश अब भी बाकी है, गेंद अब भी उन्होंने दोनों ममालिक ने एक दूसरे के कोर्ट के अंदर, ग्राउंड के अंदर छोड़ दी है। इस दौरान पाकिस्तान ने एक बड़ा काम कर दिया, मुज़ाकरात के दौरान ही उसने अपने फौजी दस्ते सऊदीया में तैनात कर दिए। बताता चलूं कि ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग है कि पाकिस्तान ने जो सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट किया था उसके तहत पाकिस्तान ने अपने फौजी तैनात वहां कर दिए। यानी कि अगर ईरान अब सऊदीया पे हमला करना चाहेगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि वहाँ पाकिस्तान के फौज तैनात हैं। ठीक है, उसके साथ वहाँ अपने जंगी बेड़े भी तैनात कर दिए। ईरान इस मोहब्बत और इखलास का कायल है जो हमने मुज़ाकरात में कर दिए, जबकि पाकिस्तान के दस्ते सऊदी अरब में होंगे, जाहिर सी बात है, तो बात ख़राब भी हो गई। तो फिर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ईरान सऊदीया पर हमला नहीं करेगा, तो ये हमला नहीं होगा तो अरब और अजम की जंग जो है वो साजिश नाकाम हो जाएगी। यही तो इंटरनेशनल जो कुछ कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, जैसे इसराइल हो गया, ठीक है, ये यही चाहते हैं कि अजम और अरब की लड़ाई हो। लेकिन पाकिस्तान ने इस अपने बड़ी शानदार तरीके से जो डिप्लोमेसी करके कि पाकिस्तान ने उसको नाकाम बनाया और बड़ी मेहनत से इसको नाकाम बनाया। यानी इस तरह फिर ये थोड़े से वाक़यात की तरतीब हमें ये भी बताती है कि कहीं ये शदीद ख्वाहिश इस जंग को ईरान अरब जंग में ना बदल दी जाए, तो पाकिस्तान ने लगे हाथों जो डिफेंस पैक्ट था उसके तहत अपनी अफवाज सऊदीया भेज दी। तो ये क्या हो गया कि ऐसा तो नहीं हो सका कि पाकिस्तान की वजह से नहीं हो सका, लेकिन ख्वाजा आसफ, मैं बात यहाँ ये भी करना चाहूँगा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो हमारे जो ख्वाजा आसफ साहब हैं उनसे कोई बंदा मोबाइल ले ले, यार ये क्या उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जी मेडिएटर हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम अमन के दाई हैं, तो एक तरफ ख्वाजा आसफ की जो ट्वीट है इसको तो इसराइल ने खुद इसका जवाब दिया है। ठीक है, तो इस तरह ये जो मामलात हैं इनको फहम से बेहतर करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो फौजी ऑपरेशन खत्ते में चल रहे थे उनके अंदर सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है, वो काबिल दाद है। यानी कि इसके अंदर जेडी वेंस की शिरकत थी, सफारतकारी तक की ये सिर्फ एक बात महदूद नहीं थी जेडी वेंस के लिए, जबकि ये एक सियासी करियर भी था, क्योंकि ट्रंप अब नेक्स्ट सदारती जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ सकते, तो इस हवाले से जो उनका नेक्स्ट उम्मीदवार है सदारती वो जेडी वेंस है। जबकि जेडी वेंस, बताता चलूँ आपको कि जेडी वेंस इस जंग के सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे और अब भी हैं, तो ये उनके करियर के अंदर एक माइलस्टोन होगा। यानी कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी उन्हें मुस्तकबिल की क़यादत के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बना सकती है। यहाँ एक इस्लामाबाद में होती है कि प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ सैयद जो मुज़म्मिल हुसैन शाह ने अपने जो वीडियो के अंदर प्रॉक्सिमिटी टॉक्स का एक बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि प्रॉक्सिमिटी होती क्या, आखिर होती क्या। वो यूँ होता है कि जब दो ममालिक शदीद जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर दोनों ममालिक ने ज़ाहिरी तौर पे एक दूसरे का नुकसान किया होता है, एक दूसरे ममालिक की अफवाज का किया होता है, मिलिट्री का जो पब्लिक एसेट्स का किया होता है, और एक दूसरे के साथ उनकी इतनी नाराज़गी होती है कि वो गुस्से की हालत में होते हैं। तो अब जब भी टॉक्स होती हैं तो उनको ये नहीं होता कि वो यकदम उनको एक दूसरे के सामने ला के बिठा दिया जाए, नहीं, बल्कि क्या होता है कि एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं लोग कुछ, जिसके अंदर पाकिस्तान ने मीडिएटर का काम किया। ठीक है, यानी कि वो मैसेंजर का काम करते हैं कि एक मुल्क की बातें वो दूसरे जो मुतालबात हैं वो दूसरे मुल्क के साथ जाके बताते हैं, फिर उनकी जो बातें होती हैं वो दूसरे मुल्क के साथ जाके शेयर करते हैं। यानी कि वो दोनों ममालिक के जो पैगामात हैं वो एक दूसरे ममालिक के साथ शेयर करते हैं। जब शेयर करने के बाद जब उन्हें लगता है कि मामला ठंडा हो गया है, कुछ निकात पर उनकी जो बाहमी रजामंदी है वो हासिल कर ली गई है, फिर उनको क्या करते हैं जी, एक ही टेबल पे ला के
खड़ा कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसा ही किया, अपनी शानदार डिप्लोमेसी के ज़रिए, अपनी शानदार क़यादत के ज़रिए इस सारी चीज़ों का जो सेहरा है वो हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं उनको जाता है, हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं उनको जाता है। तो मैं पहले भी ये कह मैं जब ये मियाँ साहब हमारे वज़ीर आला थे पंजाब के, मैं तब भी ये कहता था कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? इनसे ज़्यादा बड़ा बातचीत के हवाले से कोई बंदा मैंने देखा नहीं। इसने जो इन्होंने जो पंजाब के अंदर जो अहम काम किए उसके अंदर मुझे लगता था कि आने वाले वक़्त के अंदर पाकिस्तान के एक बेहतरीन मकाम के ऊपर पहुँचेंगे। तो वो पहुँचे, वज़ीर-ए-आज़म बने पाकिस्तान के। उन्होंने जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, जो हमारे दिलों की जान है, उनके साथ उन्होंने मिल के अनथक मेहनत करके इन टॉक्स को प्रॉक्सिमिटी के नतीजे में डिप्लोमेसी को बढ़ाया। तो मेरा ख़्याल है कि अब ईरान के पास सिर्फ़ बार्गेनिंग चिप्स के तौर पर पीछे रह गया आबनाए हुर्मुज़, जबकि जो अमेरिका है वो इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा है कि हमने आपकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन आप हमारी एक बात मान लें कि आपका जो न्यूक्लियर जौहरी प्रोग्राम है इसको आप बंद कर दें। जबकि ईरान इसके ऊपर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। तो पिछले दिनों भी जेडी वेंस ने यही कहा कि हमारी सारी बातों का जो जुज़ है, एक नुक्ता है, वो है जी ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने की ताकत को रोकना।